स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाज्य और अभाज्य संख्या, कंपोजिट और प्राइम नंबर, इनमें क्या डिफरेंस होता है। क्या कंपोजिट नंबर होते हैं, क्या प्राइम नंबर होते हैं, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की। आप सभी लोग इतना तो जानते हैं कि किसी भी नंबर के कई फैक्टर हो सकते हैं, मतलब किसी नंबर को विभाजित करने वाली कई संख्या हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 15। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, क्या लिखा, 15। 15 को विभाजित करने वाली, 15 को डिवाइड करने वाली नंबर्स हमने देखे। एक नंबर तो एक है, इसको विभाजित कर रहा है, 3 है, 5 और 15। कहने का अर्थ ये है कि 15 को विभाजित करने वाली संख्या हमारे पास 4 है। अब ये हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि ये नंबर 15 है, इसके फैक्टर हो रहे हैं 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1। तो फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स या किसी भी नंबर को विभक्त करने वाली कुल संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं कि जो पावर्स होती हैं उनको एक एक बढ़ाकर, एक एक इंक्रीज करके इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करने वाले टोटल नंबर 2 इंटू 2, मतलब इस पर पावर 1 है तो इसको लिख देंगे 2, उस पर पावर 1 है तो उसको लिख देंगे 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो संख्या 15 को विभाजित करने वाली 4 संख्या होती हैं। तो कहने का अर्थ, अब हम इसी परिभाषा को लेकर चलेंगे कि किसी भी नंबर के यदि 2 भाजक होते हैं, किसी भी नंबर के यदि 2 भाजक होते हैं तो वह अभाज्य संख्या होती है। इसके भाजक तो 4 हैं। अभाज्य संख्या की क्या परिभाषा है, यदि किसी नंबर के केवल 2 भाजक होते हैं, किसी भी नंबर के केवल 2 भाजक होते हैं तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 13 लिया, तो अगर आप चेक करेंगे तो 13 के केवल 2 ही भाजक होते हैं, एक तो 1 होता है और एक स्वयं 13 होता है। ये सभी लोग जानते हैं, एक तो 1 होता है, एक स्वयं 13 होता है। संख्या 13 के केवल 2 ही भाजक होते हैं, एक 1 और एक 13। क्लियर बेटाओ। और हम 1 को कहते हैं कि 1 इज़ द यूनिवर्सल डिवाइसर, माने 1 यूनिवर्सल डिवाइसर है, माने सभी का भाजक होता है। एक का भाग किसी भी संख्या में जा सकता है। अगर हम 0 में भी 1 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 1 में 1 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 2 में देंगे, किसी भी संख्या में 1 का भाग तो डेफिनेट जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिस संख्या के केवल 2 भाजक होते हैं, जिस संख्या के केवल 2 भाजक होते हैं तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के कितने भाजक होते हैं, तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या के केवल 2 भाजक होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। इसका एक नाम और कह सकते हैं हम हिंदी में, प्रधान संख्या, दूसरा नाम याद रखेंगे, प्रधान संख्या। इसका एक नाम और है बेटा, और रूढ़ संख्या। क्या नाम है, रूढ़ संख्या, रूढ़ नाम है इसका, रूट नहीं है ये, रूट संख्या। तो अभाज्य संख्या के हमारे कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। क्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्रधान संख्या और रूट संख्या। तो हिंदी में हमारे 3 नाम हो गए, लेकिन इंग्लिश में केवल आपको एक ही नाम याद रखना है, प्राइम नंबर। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 भाजक होते हैं, अभाज्य संख्या के केवल 2 भाजक होते हैं, 2 भाजक होते हैं। अभाज्य संख्या केवल 2 भाजक होते हैं। अब हम किसी भी नंबर को अगर अभाज्य संख्या चेक करना चाहें
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 97, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, जैसे मैंने 97 लिखा। अब मुझे ये चेक करना है कि 97 भाज्य संख्या है या अभाज्य है, ठीक है बेटा। तो सबसे सिंपल तरीका ये है, ज़्यादा बड़ी संख्या को हम भाज्य अभाज्य संख्या चेक नहीं कर सकते। ज़्यादा बड़ी संख्या अगर आपके लिए दी है तो हम उसको भाज्य या अभाज्य चेक नहीं कर सकते, उसके लिए फिर डिवाइड करके काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाती है। आपको 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का अगर कोई नंबर दिया है तो काफ़ी सिंपल तरीके से हम भाज्य अभाज्य चेक कर सकते हैं। जैसे ये 97 लिखा हुआ है, 97 हमारे पास लिखा है, तो इस 97 के नियरेस्ट 97 के निकट हम क्या देखते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। आप पूर्ण वर्ग संख्या सभी लोग जानते हैं। 97 के निकट पूर्ण वर्ग संख्या माने इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो आप कहेंगे 100 होती है। इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, 100। अब हम ये देखते हैं कि 100 किसका स्क्वायर है। 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर है। 100 किसका स्क्वायर है बेटा, 10 का। 100 10 का स्क्वायर है। अब 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, अभी मैं इसकी लिस्ट आपको बनवाऊंगा कि अभाज्य संख्या की लिस्ट कैसे आपको याद करना है 1 to 100 तक। 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, अब इनका डिवाइड अगर इसमें करें, ये 10 का स्क्वायर है, 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं उसका डिवाइड अगर हम इसमें करते हैं तो 2 का डिवाइड तो इसमें जाना नहीं है, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं हो रहा, 7 का भी इसमें डिवाइड नहीं हो रहा। जब इनमें से किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं हो रहा, 10 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी, आप सभी लोग जानते हैं 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 है, तो इनमें से किसी का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो 97 एक अभाज्य संख्या हो गई। 97 कैसी संख्या बिटाओ, एक अभाज्य संख्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम और बड़ी बड़ी संख्याओं को भी चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ अभाज्य संख्या की, उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे आप लोगों के लिए बने हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे, क्या क्या कॉम्पिटिशन में पूछे गए। तो अब हम एक अभाज्य संख्या की लिस्ट बनाते हैं। उसके लिए आपको एक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि 44, 223, 223, 21 आप क्या याद रखेंगे, 44, 2 to 1, 2 to 1, 21, 2 to 3, 2 to 3, 21, 44, 223, 223, 21। इससे हमको क्या बेनिफिट होगा, अगर हमको ये याद होगा, अगर हमको ये याद है कि ये 44 लिखा, ये लिखा 223, 2 to 3, और ये लिखा 2 to 3, और ये लिखा हमने 21, 44, 223, 223, 21। बड़े ध्यान से समझेंगे। 44, 223, 223, 21 हमने ये लिखा। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर हमको इसको देखना है कि ये लिस्ट बना रहे हैं हम अभाज्य संख्या की, कैसे कि आप ये कहेंगे कि 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 11 to 20, 11 to 20, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, क्लियर, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 और 91 to 100। अब हम इसकी लिस्ट बनाते हैं, देखिए क्या क्या होती हैं। कई स्टूडेंट को तो याद होगा बहुत अच्छे से, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ इस बात को। 1 to 10, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक,
2 3 5 7, यहाँ पर 11 13 17 19 23 29 31 37 41 41 43 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और लास्ट नंबर आपका 97। अगर मैं ये कहूँ कि अभाज्य संख्या टोटल अभाज्य संख्या की बात करें 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं आपकी? 25। 1 to 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। आप याद रखेंगे 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। आप कहेंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कई बार आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 97 2 डिजिट का बिगेस्ट प्राइम नंबर है। 97 2 अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। इतनी बात क्लियर है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। क्लियर? 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 to 125 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 100 कितना प्राइम नंबर होता है? 25। अगर मैं आपसे ये कहता है कि 1 से लेकर 50 तक 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक तो 4 धन 4 धन 2 धन 2 धन 3। क्लियर है? 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से लेकर, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक 1 to 100 कितनी प्राइम नंबर होते हैं? अभाज्य संख्या होती हैं 25। 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2। और बिगेस्ट प्राइम नंबर या हाईएस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट का 97 होता है। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहता कि 1 से लेकर 70 तक 1 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 1 to 70, 1 से लेकर 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो यहाँ तक तो होंगी 15 और 2 17 और 2 कितना हो जाएगा? 19। 1 से लेकर 70 तक 19 अभाज्य संख्या होंगी। इस लिस्ट को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इससे कई क्वेश्चनों के हम जवाब दे पाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहता कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आप जरा जोड़ के देखेंगे। 5 अभाज्य संख्याओं में 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11, तो टोटल हो जाएगा 28। अगर मैं आपसे कहता कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के योगफल 2 + 3 + 5 + 7 + 11, तो कितना हो जाएगा? 28। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं में 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11, कितना हो जाएगा? 28। 28 योगफल हो जाएगा। 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? 28। लेकिन अगर मैं आपसे कहता प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो आप इसको छोड़ देंगे। विषम में आप इसको 2 को छोड़ेंगे। 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13, कितना हो जाएगा? 39, 39 हो जाएगा। क्लियर है बेटाओ? ये 39 हो जाएगा। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं की बात आ रही है ना, तो उसमें 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप इसको जोड़ेंगे 5 विषम अभाज्य संख्या में 3 + 5 + 7 + 11 + 13, तो 39 हो गया। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे ये कहता कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योगफल,
तो 9 अभाज्य संख्याओं के योगफल में 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, अगर आप यहाँ से इनको और यहाँ तक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप जोड़ के देख लीजिए आप लोग 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23, तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे तो 100 होगा। और 100 में आप ये कहेंगे कि ये 109 प्राइम नंबर का सम हो गया। लेकिन बेटा अगर मैं आपको ये कहता कि 9 प्राइम नंबर का सम कितना हो गया 100, अगर मैं ये कहता कि 10 प्राइम नंबर का सम कितना होगा, 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 10 अभाज्य में आप इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल 129 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आया था कंपटीशन में कि 50 क्वेश्चन था 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी है, 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी है। तो आपको ये मालूम है कि यहाँ तक तो 15 हो रही हैं, 16, 17, 18, 19, तो 70 से छोटी कुल अभाज्य संख्या 19 होती हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और था हमारे पास, क्वेश्चन ये था कि 50 तथा 90 के बीच की, 50 तथा 90 के बीच की, क्वेश्चन क्या है 50 तथा 90 के बीच की, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बीच की सभी 50 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपका ये कहना होगा बेटा 50 तथा 90 के बीच की, तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83 + 89, इन सब को आपको जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों नंबर्स, ये दोनों नंबर्स, ये तीनों नंबर्स और ये दोनों नंबर। क्लियर है। 50 से 90 तक में आप 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो 635 आएगा, 635 आएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि कभी कभी ऑप्शन से सरल हो जाता है। ऑप्शन में 635 दिया, 472 दिया, 475, 476 दिया है, तो आप केवल यूनिट डिजिट को भी चेक कर सकते थे। आप इसको जोड़ के देख लेंगे क्या क्या जोड़ना है। 53, 59, 61, 67 और आपसे क्या कह रहे हैं 50 से 90 के बीच की 71, 73, 79 और 83 + 89, इतनी संख्या आप ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो 635 इसका योगफल हो जाएगा। आप ऐड करके देख लेंगे, इसको जोड़ पाएंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ आप लोगों का। लेकिन एक क्वेश्चन एसएससी ने एक बार और पूछा था। वो क्या क्वेश्चन था कि 80 से 90 के बीच आने वाली, 80 से 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 80 से 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 80 से 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मीन्स 83 × 89, 83 × 89, 83 × 89। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई बताइए। 83 × 89 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। और वैसे तो यूनिट डिजिट को देख लेंगे, 73 87 आएगा, 73 87 इसका मल्टीप्लाई आएगा।
80 से 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 73 87 क्या आएगा 73 87। 80 से 90 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 73 87। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे ये कहता कि यदि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो इकाई अंक पर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। 5 अभाज्य संख्याओं गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 70 से 60 से 70 60 से 70 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। अगला क्वेश्चन, संख्या 1001 के कुल कितने भाजक होते हैं, कुल कितने भाजक होते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, संख्या 1001 के कितने भाजक होते हैं। क्लियर बेटाओ, संख्या 1001 के कितने भाजक होते हैं। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, आप इनको नोट करते चलिए साथ साथ में। अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कंपटीशन में। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए प्रथम, अगले वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। और अगला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, उसे लिखिए। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। 110 से 120 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। आपके लिए 7 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं कमेंट करने के लिए। आप सभी को नोट कर लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको इसको भी सॉल्व कराऊंगा। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछता, इसका आंसर तो मैं ही दे रहा हूँ, अगर मैंने आपसे ये कहा
कि 1 to 100 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100 1 से लेकर 100 तक, बार बार कह रहा हूँ 1 to 100 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो 25। लेकिन मैं ये कहता कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी विषम अभाज्य संख्या होती हैं? विषम अभाज्य संख्या की बात आ रही है तो आप इसको हटा देंगे, तो एक संख्या कम हो गई, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या होती हैं? तो आप कहेंगे 24। 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या होती हैं? 24। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और भाज्य संख्या भी पढ़ाऊंगा और 101 से लेकर 200 तक की टोटल अभाज्य संख्या की लिस्ट भी बना लेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।